राजस्थान में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। कुछ विधायकों के विधायक से सांसद बनने और कई विधायकों के निधन के बाद राजस्थान की 7 सीटें खाली हो गई थी। उन 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं। नॉमिनेशन के आखिरी दिन सभी दलों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यही जानने के लिए NSC 9 न्यूज की टीम जयपुर से दौसा विधानसभा सीट का माहौल जानने के लिए पहुंची। यहाँ हमारी टीम ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों से बात की, साथ ही जाना क्या है चुनाव में दौसा की जनता का मूड। दौसा में कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट गुट के दीनदयाल बैरवा, जिन्हें क्षेत्र में DC बैरवा के नाम से भी जाना जाता है, को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। DD बैरवा दौसा के लवान से प्रधान भी रहे हैं। NSC 9 न्यूज के एडिटर इन चीफ दिव्या गौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी DD बैरवा से बात की। सुनिए ये इंटरव्यू। दौसा में उपचुनाव बिगुल बज चुका है। यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं DC बैरवा साहब, उन्होंने आज नामांकन भरा है। जानेंगे किन मुद्दों पर जाकर वो जनता से रिएक्शन लेंगे, जनता से वोट मांगेंगे और अपनी राजनीतिक बिसात की शतरंज की जो बाजी है उसको जीतकर विधानसभा में काबिज होंगे। बैरवा साहब, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपके विकास के मुद्दे रहेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? जो ऐसा है, यही गहलोत सरकार की जो योजना थी, कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, 8-9 महीने पहले सरकार बदली है, तो हमारी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी योजनाएं थी। चाहे कोई सा भी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं थी। गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, बहुत मध्यम वर्ग के जो अपने ये किसान वर्ग हैं या अपने व्यापारी हैं, सबकी अच्छी अच्छी योजनाएं थी। इस सरकार ने 8-9 महीने तक अभी तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लोग तरसते, आप लोग अगर नामांकन में अगर आप लोग देखे हो, देखा हो आप लोगों ने, तो इससे जाहिर होता है कि 8-9 महीने में ही ये जनता बहुत परेशान है। वैसे तो ये सीट कांग्रेस की है, शुरू से कांग्रेस की है। मुरारी लाल मीणा साहब सांसद बने हैं, अब उनकी जगह मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक बात है कि ये 100% यहाँ पे इनके खिलाफ हैं लोग, और यहाँ से कांग्रेस सीट निकलेगी। अशोक गहलोत साहब यहाँ पे आए, उन्होंने आज अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने यहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित किया। कितना क्या जोश लगता है, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ पे नादारद है? देखो ऐसा है, सचिन पायलट का तो ये जिला है, सचिन पायलट का जिला है। सचिन पायलट के तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैन हैं। आज जो हमारे नामांकन रैली में गहलोत साहब हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जिनको विकास की गंगा माने वाले, या अपन कहते हैं गांधी जी, राजस्थान के गांधी जी थे, डोटासरा साहब थे, टीकाराम जूली जी थे जो SC वर्ग के नेता हैं, और हमारे साथ रघु शर्मा जी थे, हमारे स्थानीय नेता मुरारी लाल मीणा साहब से बहुत तगड़ी तादाद में हमारे यहाँ नेता थे। इसे जाहिर होता है दौसा का ये 100% ये परिणाम ऐतिहासिक होगा। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर चुनाव के लिए, और खासकर दौसा के लिए भी कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। विधानसभा में भी कई बार इसकी गूंज उठी है। देखो ऐसा, मेरी बात सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार कई बार 5 साल हमारी सरकार रही है, तो समय आप एक भी दंगा ऐसा कोई, चाहे आरक्षण की बातें उठी हो, चाहे ऐसी कोई बातें उठी हो, किसानों की बातें हो, चाहे ऐसा एक भी बता दो दौसा के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं हुई है। मैं बता दूं आपको, इस राजस्थान की बात करते हैं तो इस 8-9 महीने के अंदर बलात्कार, चोरी, मर्डर, वो ये, और मैं बता दूं इतना भयंकर, डेली आप देखो 10-20 तो बलात्कार है, अपहरण है, मर्डर है, ये वो, तो ये सब लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, ये सब देखते हैं, तो मैं बताऊं सर, परिणाम है इस रिजल्ट का बहुत अच्छा होगा। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, किस विजन के साथ में DC बैरवा जी जाएंगे? देखो ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मैं ये सीट खाली होने के बाद मुरारी लाल मीणा साहब ने ये पहले तय कर लिया था, मेरे घर से कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे करीबन 24 आदमियों ने टिकट मांगा था, जिसमें सारे समाज के सभी लोग थे। उसके अंदर मुरारी लाल मीणा ST से आते थे। बीजेपी भी अब की बार हर तरह से प्रयास में थी किस तरीके से अपन ये चुनाव जीता था। वो SC कार्ड या ST कार्ड दोनों खेलना चाह रही थी, और उन्होंने ST कार्ड खेला जो पहले कांग्रेस खेलती आई थी। तो अब कांग्रेस ने SC कार्ड खेल दिया। और जो मेरी बात करते हैं, तो हम एक देखो यहाँ पे लोकल नेता हैं, वो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। एक हमारे परिवारवाद का मेरे को ठप्पा नहीं है। उधर आप देख लो, आप करोड़लाल जी क्या बोलते हैं, परिवारवाद वाले, ये वाले, वो वाले। उनके तो अकाउंट में तीसरी टिकट गई है ना, ये तो। अरे वो तो बस की नहीं थी, चौथी भी ले लेते हो तो। उनकी तो तीसरी टिकट गई, उनको तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ उनकी अगर आदमी तो चौथी भी ले लेते हो, लेकिन क्या सीटें कम थी, 6-7 ही रह गई। अगर 20-30 पे उपचुनाव होते ना, तो दो जरूर लेते हो, कम से वर्मा जी को इनकी लड़ाते हो।
आप यूथ दिख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे चुनावी समर को? ये हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के डीसी बैरवा जी, ये एक जमीनी कार्यकर्ता है। जमीनी धरातल पर इनके पिताजी यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पीढ़ियों से ये कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हैं। इनका व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव है। इनकी छवि साफ सुथरी छवि है, स्वच्छ छवि है, ईमानदार आदमी है, प्रधान रहे खुद दौसा हेडक्वार्टर के, और ये यूथ को कनेक्ट करते हैं। यूथ में इनका प्रभाव है जो अच्छा खासा है। ये बैरवा जाति से हो सकते हैं लेकिन मन से ये बैरवा नहीं है। ये हमारे साथ, मैं मीणा समाज से आता हूँ, ये गुजर मीणा जनरल सबको साथ लेकर चलने की इनकी क्षमता है और ये हमारे नेता हैं। पूरा यूथ, पूरा किसानों की ये बात रखते हैं, मजबूती से आवाज उठाते हैं। जब भी कोई अन्याय होता है किसी भी जाति में, ये सबसे पहले जाके खड़े होते हैं। तो इनकी पकड़ पूरे दौसा में, विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरे दौसा जिले में, पूरे आसपास के ये जो पूर्वी राजस्थान, उनमें इनकी अच्छी पकड़ है। इनका व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों से जमीनी स्तर पर डोर टू डोर इनका खुद का जुड़ाव है। भर्ती की यूथ की बात की तो जो भर्तियां हुई उनमें बहुत धांधली हुई है। ऐसा ही भर्ती हो, चाहे रीट हो, चाहे शिक्षक हो, उसमें लेके कहीं ना कहीं यूथ की जो है सपने टूटे हैं। तो कैसे देखोगे? तो बीजेपी ने कही थी, डॉक्टर करोड़ी लाल जी बोल रहे थे ऐसा की भर्ती रद्द हो, सारी भर्ती वापस हो, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो हम तो कह रहे हैं ना कि जो हमारे सपने थे, रोजगार हमें दिए जाएं। इनके 10 महीने के कार्यकाल में यूथ को कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई एग्जाम नहीं कर पाए, सारे पेपर इन्होंने लीक करवाए। इन्होंने यूथ के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ ये काम करते हैं, अपनी पर्ची आती है, अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं और घूमते रहते हैं। बाकी इन्होंने ईआरसीपी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्र की बात हो, चाहे दलित पिछड़े आदिवासी की बात हो, ये किसी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी व्यवस्था में रख रहे हैं कब सरकार गिर जाए और कब सरकार में कितने विधायक रहें। ये सिर्फ इनकी आपसी लड़ाई है और इसी को लेकर ये चल रहे हैं। रैली के दौरान हमारी टीम ने कुछ लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि दौसा की जनता किस आधार पर वोट करेगी। सुनिए बातचीत के कुछ अंश। चुनाव एक तरफा है दौसा में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन है ऑल दौसा, पूरी दौसा। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था दौसा में, उसमें कन्हैया लाल जी जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उसके समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। लेकिन पब्लिक ने उनको भी इग्नोर करते हुए, पूरी दौसा की पब्लिक ने एक तरफा कांग्रेस को वोट करके माननीय मुरारी लाल जी को लोकसभा सांसद चुनकर भेजा है। और अब की बार भाई डीसी बैरवा को फुल सपोर्ट के साथ विजयी बना करके विधानसभा भेजेंगे हम। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पूरी 90% पब्लिक कांग्रेस के पक्ष में है दौसा में, यही मानना है हमारा। विकास के सब तरीके से जो दौसा में विकास हुआ है माननीय मुरारी लाल जी के विधायक बनने के बाद ही हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं। शंकर जी का कार्यकाल ठीक था लेकिन विकास के मामले में वो भी धीमा रहा। ये है दौसा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जो भी है मुरारी लाल जी के विधायक बनने के बाद ही हुई है। यस, क्या प्राथमिकता रहेगी और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे जीतोगे चुनाव? ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चुनाव, विचारधाराओं का चुनाव है। ऐसा कोई इसमें विषय नहीं है। चुनाव कैसे जीतेंगे, परंपरागत हमारी कांग्रेस की सीट रही है। दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा साहब सांसद बन गए, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। उसकी जगह मेरे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मेरे को पार्टी ने सिंबल दिया है। आज मैं नामांकन दाखिल किया है और युवा मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। युवा को साथ में लेकर मैं मैदान में हूँ। गहलोत सरकार की योजनाएं जो इस बीजेपी ने बंद कर दी है, उन योजनाओं को मैं लोगों तक बनाऊंगा। इन्होंने कहीं तो ठंडे बस्ते में डाल दी, इन्होंने कहीं को बंद कर दी, कहीं को नामकरण चेंज कर दिया। इन्होंने इन्हीं बातों को लेकर मैं चुनाव मैदान में और मैं चुनाव जीतूंगा। बड़े कार्यकर्ता यहाँ पे आए, उन्होंने ऐसा सुनो मेरी बात, हमारे गहलोत साहब आए हैं, हमारे डोटा सरा जी हैं, रघु शर्मा जी हैं, टीकाराम जूली जी हमारे सांसद साहब थे। हमारे जितने भी हमारे आसपास के पूर्व विधायकगण, हमारे प्रमुख, जिला प्रमुख, प्रधानगण, सारे हमारे नेतागण थे। आज बहुत शानदार लाखों की तादाद में हमारी सभा हुई है और ये दौसा ने संदेश दिया है कांग्रेस की सीट 100% जीतेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हम सब एक हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। ये दौसा का कलेक्ट्रेट मार्ग है। हमारी टीम डीडी बैरवा की रैली के ठीक बराबर चल रही है। इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 5 लोगों की अनुमति होती है। यहाँ यह लोग काफिले के साथ जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने रैली को बंद करवा दिया। दौसा जिला न्यायालय के पास अब हम एक चाय की थड़ी पर रुके हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग चाय पी रहे हैं
और आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमारी टीम ने इन बुजुर्गों से बात की, चुनावों में दौसा की जनता का मूड जानने की कोशिश की। सुनिए बातचीत के कुछ अंश। कांग्रेस कांग्रेस की आप कांग्रेस को देते हैं? कांग्रेस को कौन है कांग्रेस से कौन खड़ा होता है? कांग्रेस हो या डीसी बैरवा डीसी बैरवा। क्यों दोगे? वोट कांग्रेस को देता है तो कांग्रेस को देता है शुरू से। तो मतलब आपका ये है कि एक तरफा है, आप कोई विकास वगैरह नहीं देख रहे, एक पार्टी के नाम से वोट देते हो ऐसा? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस ही आती है, कांग्रेस विकास करे, बीजेपी कोई विकास को करे। उम्मीद क्या है आपकी? ये डीसी बैरवा ही आएगा। वो तो है, काम की उम्मीद क्या है डीसी बैरवा? काम की तो न तो कांग्रेस कराओ न बीजेपी कराओ, दोनों को कराओ। फिर वोट तो देना है, वोट तो देना है, वोट तो देंगे। कितने वोट है आपके घर से? हमारा घर से 50 वोट से 50 वोट और कहीं पूरे कांग्रेस को देंगे? पूरे कांग्रेस को जाएगा। आपका नाम? राम गोपाल मीणा, क्या करते हो आप? जमींदार हो। जमींदार। हाँ, क्या नाम आपका? रामजीलाल मीणा। क्या दौसा में किसका माहौल लग रहा है आपको? देखो माहौल तो अभी तो कोई वो नहीं है कि भाई इसमें माहौल ज़्यादा वो लग रहा है। अभी माहौल तो बनेगा, देखो जब प्रचार करेंगे जब। दिवाली के उसमें लग गए लोग। अभी तो कोई इसमें कोई नहीं है, किसी को वोट देना जनता से जो गुप्त हो रही है। ओपनिंग तो कोई है नहीं कोई। दूसरी बात, वर्तमान सरकार है तो सरकार का पक्ष ज़्यादा रहेगा ज़्यादातर। आप किसको दोगे? मैं तो सरकार वर्तमान में सरकार है उसी को वोट दूंगा। अच्छा, आपका इनकी तरह नहीं है कि मैं तो शुरू नहीं, से देखो ही- मेरी बात सुनो, जो विकास का काम करेगा उसको वोट देंगे हम तो। तो आप विकास के नाम पे वोट करोगे? विकास के नाम के वोट देंगे हम तो। दोनों पार्टियों में से कोई भी जीत गया, आप किसको क्या विकास चाहिए? देखो विकास तो यह है कि जो कांग्रेस जीतेगी अब की बार, हम कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस ही है, लेकिन विकास नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा। मुरारी लाल जी थे। मुरारी लाल जी तो मुरारी लाल जी को वोट दिए थे हमने, उस टाइम सरकार बीजेपी की बन गई, तो वर्तमान सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, मुरारी लाल जी तो जीते ना, तो उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने खूब विकास भी कराया उस टाइम। अब देखो ये चारों तरफ गाँव में जो रोड वगैरह, हाँ अभी हम जहाँ से निकल के आए हैं सामुदायिक भवन के वहाँ, रोड तो टूटी पड़ी है, क्या विकास करवाया? अब रोड तो देखो अभी ये बरसात हुई थी, अब की बार अच्छी बरसात थी तो इससे सारी रोड खराब हुई है। अच्छा, रोड तो वापिस अब दुरुस्ती होएगी। देखो क्या उम्मीद है, लेकिन आपका कोई भी कैंडिडेट जीतता है, आपकी क्या उम्मीद है कि क्या करे काम? देखो क्या विकास चाहिए यहाँ? विकास तो यह है कि हर जगह विकास होना चाहिए जी। देखो गाँव में भी होना चाहिए जी। सबसे ज़्यादा तो पानी का मुद्दा है। देखो पानी की समस्या। पानी की समस्या गाँव में थी और वो पानी की ही समस्या का समाधान होना चाहिए। और साधन यहाँ से कहीं जयपुर जाना हो, कहीं और जाना हो, तो आपका कन्वेंस का कोई और समस्या? और समस्या देखो यही है कि बस मेन मुद्दा तो पानी का था। दूसरी बात, अब जो सरकार वर्तमान में है तो सरकार ही विकास करा सकती है। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, कितने हैं? 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं, वो जयपुर जाते हैं डेली, मतलब ट्रेन से बैठ के। क्यों जाना पड़ रहा है? अब पढ़ने के लिए शिक्षा का यहाँ अभाव है ही नहीं। और बोलो कि क्या विकास चाहिए, तो शिक्षा तो नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा शिक्षा कोई होना चाहिए, शिक्षा तो होनी चाहिए जी। यहाँ पर दौसा में जैसे सीकर बन गया, शिक्षा के उसमें आ रहा है। ये दौसा जयपुर का नज़दीक होता है, अभी शिक्षा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज़, आपके साथ मैं हूं पूजा। और आज हम पहुंचे हैं दौसा विधानसभा में। यहां पे राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से दौसा भी एक सीट है। और यहां हम जिनसे इंटरव्यू करने आए हैं, जिनकी राय जानने आए हैं, वो हैं बीजेपी से जगमोहन मीणा, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, तो आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या किन मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम दौसा विधानसभा में हैं और जगमोहन मीणा यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनसे जानेंगे किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता की अपेक्षा है और इनके क्या नए वादे हैं। तो जगमोहन जी, तो अभी आप पे बीजेपी ने भरोसा जताया है सर, और बीजेपी के आप लंबे समय से कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो क्या आप के वादे हैं जिनसे आप चुनाव, किन वादों पे? पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे टिकट दिया है और मेरे पे विश्वास किया है। दौसा में अनेकानेक समस्याएं हैं, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भारत सरकार ने ERCP के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जो न केवल दौसा के लिए बल्कि पूर्वी राजस्थान के लिए है। पर 1989 में सबसे पहले उसकी मांग दौसा से ही उठी थी। वो ERCP का प्रोजेक्ट यहाँ आएगा तो लोगों के पीने के पानी के अलावा सिंचाई की भी प्यास बुझेगी, जिससे संपन्नता बढ़ेगी, खेती लहलाएगी
और किसानों का भला होगा। राजस्थान में लंबे समय से पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, जिसमें आपके बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और आपके भाई भी हैं, वो लंबे समय से इस पे सवाल उठाते रहे हैं। आपका इस पे क्या? देखो, युवाओं के साथ अगर कोई छलावा होता है तो वो असहनीय है, और डॉक्टर साहब इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने जैसे ही उनको पेपर लीक का मामला पता लगा, उन्होंने उसकी गहराई में गए और उसके आगे दूसरे पेपर के लिए चले गए, तीसरे के लिए चले गए, चौथे के लिए चले गए, और जहां हाथ डाला वहीं दर्द था। हर जगह पेपर लीक हो रहा था। तो उन्होंने उस पर गहन अध्ययन किया और उसको जनता के सामने लेकर आए, और जो लोग दोषी थे उनको जेल भिजवाया। अभी तो जांच चल रही है और लोग भी जेल जाएंगे। तो ये पेपर लीक के मामले में उनकी कार्रवाई थी। दौसा में अभी बात चल रही है कि भाई भतीजावाद को लेके, किरोड़ी लाल जी आपके भाई हैं, आपको टिकट मिला है, आपकी इस पे क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई आदमी लंबे समय से पार्टी का काम कर रहा है, उसका कार्य करता है, और अगर उस परिवार में से पहले से कोई राजनीति में किसी पद पर बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है या दो बैठे हुए हैं, तो तीसरा आदमी भी अगर कोई काम कर रहा है, कार्य करता है, तो उसको टिकट दिया जाए। वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। तो पार्टी ने तय किया है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं। मैं 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, और उसके बाद में जब पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कैसे परिवारवाद का आरोप मेरे पे लगाया जा सकता है? सर, मैंने आपको बताया कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट आ रहा है, राजस्थान सरकार का भी उसमें सहयोग है। दौसा को निश्चित रूप से पानी मिलेगा, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी है, वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको निवेदन करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो निकला है, वो हमारे यहीं से निकला है, दौसा से होते हुए निकल रहा है। तो जो भी सड़क के उतार चढ़ाव हैं रास्ते में, वहाँ पर ज़मीनों की कीमत 8 गुना तक बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने आ रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स बनेंगे, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा विदेश से जाकर निवेश ला रहे हैं। उस निवेश से यहाँ उद्योग लगेंगे, तो उद्योग लगेंगे तो लोगों को यहाँ के ही रोजगार मिलेगा, और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों में संपन्नता आएगी। तो ये इसमें दूसरी मेरी प्रायोरिटी औद्योगिक संपन्नता में रहेगी। नंबर 3, मैं चाहता हूं कि यहाँ दूर अंचल में गरीब का बेटा जो पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ाई आगे करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जयपुर, कोटा और सीकर जैसी जगह पर कोचिंग जाके करनी पड़ती हैं। और एक गरीब की ये स्थिति नहीं होती हर किसी की कि अपने बेटे को वहाँ भेजे। मैं चाहता हूँ कि दौसा एजुकेशन का उससे बड़ा भी हब बने, ताकि लोगों को यहाँ शिक्षा मिल सके। बल्कि मैं तो चाहूँगा जयपुर, कोटा के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आए, ऐसी मेरी इच्छा है। एक नारा और भी चल रहा है कि जन जन के लाल भजन लाल। ऐसे ही दौसा में कई कुछ जगह सुनने को मिला कि जग जग का मोहन हमारा। तो क्या जगमोहन हम सबका हो जाए? ये उस जनता का आशीर्वाद है, ये लोगों की अगर इच्छा है, लोगों का ऐसा सोचना है, तो मैं आभारी हूँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, अदना सा। पर अगर मेरे को ऐसी उपमा दी जाती है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। जनता का आभार और उन लोगों का धन्यवाद जो इस बात को ऐसा बना रहे हैं। आज अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली आकर उन्होंने सभा की। जी। डीसी बैरवा या डीडी बैरवा जो दोनों के पक्ष में सभा की। कांग्रेस के को प्रत्युत्तर में आप क्या कहेंगे? मैंने एक्चुअली उनको सुना नहीं, उन्होंने क्या बोला था। मैं तो फील्ड से आ रहा हूँ। पर कहना है कि पर्ची सरकार है और ऐसी पर्ची के ही उम्मीदवार हैं, पर्ची वाले ही प्रत्याशी हैं। बोले पर्ची, ये भी पर्ची आई है दिल्ली से, ऐसा नहीं, मेरी पर्ची नहीं है। मैं तो 2014 से लाइन में लगा हुआ हूँ टिकट के में। और जो पर्ची की बात कर रहे हैं, वो मेरे दरवाजे पर 2 बार लोकसभा का टिकट लेके बैठे रहे। पर हमने सिद्धांत की राजनीति की है। हम संघ से जुड़े हुए हैं, हम भाजपा से जुड़े हैं। सिद्धांतों के विपरीत जाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा। नहीं, मैं तो कभी का लोकसभा में पहुंच गया होता।
धन्यवाद सर आपका NSA 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी से दौसा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और 25 सरकार की बात को उन्होंने नकारा है पूरी तरह। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और आपके क्या वादे हैं दौसा सीट से अगर आप देख रहे हैं, आपके क्या उम्मीदें हैं जगमोहन मीणा जी से, तो वो भी आप हमें बताएं। धन्यवाद।